क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब दुनिया में कई सभ्यताएं आकार ले रही थीं, तब भारतीय उपमहाद्वीप में एक अत्याधुनिक और सुनियोजित सभ्यता विकसित हो रही थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। यह सभ्यता अपने समृद्ध नगरों, उन्नत जल निकासी प्रणाली और रहस्यमय लिपि के लिए जानी जाती है। क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि यह ऐतिहासिक स्थल कब और कैसे खोजे गए? किन महान पुरातत्वविदों ने इनकी मिट्टी में छिपे रहस्यों को उजागर किया और कौन से स्थान आज के भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों में स्थित हैं? इस वीडियो में हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों की पूरी जानकारी देंगे। उनका वर्तमान स्थान, उत्खनन का वर्ष और उन्हें खोजने वाले महान पुरातत्वविदों के बारे में पूरे विस्तार से जानकारी बताई जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं इस प्राचीन सभ्यता की गहराइयों में उतरने के लिए? यह कहानी सिर्फ मिट्टी और ईंटों की नहीं, बल्कि हमारे गौरवशाली अतीत की भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इतिहास की इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ चलें। अगर आपको इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा नामक स्थल के बारे में। इस स्थल की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे मोंटगोमरी नामक जिले में पंजाब प्रांत के पाकिस्तान में की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर मोंटगोमरी जिला, जो कि पंजाब पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर की थी। अब बात करते हैं हम अगले स्थल के बारे में। अगला स्थल है हमारा मोहनजोदड़ो। इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में की थी। अब बढ़ते हैं हम अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है हमारा सुतका गैंडोर। सुतका गैंडोर की खोज 1927 में आरएल स्टीन नामक उत्खननकर्ता ने की थी और यह दास्त या दाश्क नदी के किनारे बलूचिस्तान, पाकिस्तान में स्थित है। बात करेंगे अब अगले स्थल की। अगला स्थल है चहूदड़ो। चहूदड़ो की खोज 1931 में गोपाल मजुमदार ने सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में की थी। अब बढ़ते हैं हम अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है हमारा रंगपुर। रंगपुर की खोज 1931 से लेकर 1934 के बीच में माधव स्वरूप वत्स ने अहमदाबाद, गुजरात में की थी। अगला स्थल है हमारे पास डावरकोट। डावरकोट की खोज या उत्खनन 1935 में जॉन हेनरी मैके ने बलूचिस्तान में किया था। अब बढ़ते हैं हम अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है हमारे पास कोट दीजी। कोट दीजी की खोज या उत्खनन 1953 में फजल अहमद खान के द्वारा किया गया था, जो कि सिंधु नदी के किनारे खैरपुर, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है रोपड़। रोपड़ की खोज या उत्खनन 1953 से लेकर 1956 तक यज्ञदत्त शर्मा ने सतलज नदी के किनारे पंजाब यानी कि भारत में किया था। अगला स्थल है हमारा बाड़ा। बाड़ा की खोज 1956 में यज्ञदत्त शर्मा ने पंजाब, भारत में की थी। अब बात करते हैं हम लोथल की। लोथल की खोज या उत्खनन 1957 से लेकर 1958 तक चला और इसका उत्खनन ASR राव ने भोगवा नदी के किनारे गुजरात में किया था। अगला स्थल है हमारे पास आलमगीरपुर। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हिंडन नदी के किनारे मेरठ, उत्तर प्रदेश में किया गया था। अब बात करते हैं हम कालीबंगा की। कालीबंगा का उत्खनन 1961 में ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापड़ के द्वारा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में किया गया था। अब बढ़ते हैं हम अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है हमारा सोतका कोह। सोतका कोह की उत्खनन या खोज 1962 में GS डेल्स के द्वारा बलूचिस्तान, पाकिस्तान में किया गया था। अगला स्थल है हमारे पास देसलपुर। देसलपुर का उत्खनन 1964 में KB सौंदरराजन के द्वारा गुजरात में किया गया था। अब बात करते हैं हम अगले स्थल की। अगला स्थल है हमारे पास सुरकोटडा। सुरकोटडा का उत्खनन 1964 में
जगपति जोशी के द्वारा गुजरात में किया गया था। अब बात करेंगे हम मालवड़ की। मालवड़ का उत्खनन 1967 में जेपी जोशी के द्वारा गुजरात में किया गया था। अगला स्थल है मीतांथल। मीतांथल का उत्खनन 1968 में सूरजभान के द्वारा हरियाणा में किया गया था। बढ़ते हैं अगले स्थल की तरफ। अगला स्थल है हमारे पास राखीगढ़ी। राखीगढ़ी का उत्खनन 1969 में सूरजभान के द्वारा हरियाणा में किया गया था। अगला स्थल है बनावली। बनावली का उत्खनन 1973 से 74 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा रंगोई नदी हरियाणा में किया गया था। अब बात करेंगे हम अगले स्थल की। अगला स्थल है कुनाल। कुनाल का उत्खनन 1974 में जेपी जोशी के द्वारा हरियाणा में किया गया था। अगला स्थल है बालू। बालू का उत्खनन 1974 से लेकर 1979 तक चला और इसके उत्खननकर्ता उदयवीर सिंह तथा सूरजभान हैं और इन्होंने इसका उत्खनन हरियाणा में किया था। अब बात करेंगे हम देमाबाद की। देमाबाद का उत्खनन 1974 से लेकर 1975, 1975 से लेकर 1976, फिर बीच में ये कार्य रुक गया था जो कि फिर 1978 से लेकर 1989 तक चला और इसका उत्खनन रंगनाथ राव और ऐसे साली के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। अब बात करते हैं हम अगले स्थल की। अगला स्थल है हमारे पास भगवानपुरा। भगवानपुरा का उत्खनन 1975 से 76 के बीच में जेपी जोशी के द्वारा हरियाणा में किया गया था। अब बात करेंगे हम हुलास की। हुलास का उत्खनन 1978 से लेकर 83 के बीच में के.एन. दीक्षित के द्वारा सहारनपुर उत्तर प्रदेश में किया गया था। अगला स्थल है हमारे पास बालाकोट। बालाकोट का उत्खनन 1979 में जी.एफ. डिल्स के द्वारा सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में किया गया था। अब बात करेंगे हम अल्लाह की। अल्लाह का उत्खनन 1982 में फेयर सर्विस के द्वारा कराची यानी कि पाकिस्तान में किया गया था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं अगले स्थल पर। अगला स्थल है हमारे पास मांडा। मांडा का उत्खनन 1982 में जेपी जोशी के द्वारा जम्मू कश्मीर में किया गया था। अब बात करेंगे हम रोजदी के बारे में। रोजदी का उत्खनन 1982 से लेकर 1995 तक चला और इसका उत्खनन गुजरात में किया गया। अब बात करेंगे हम धौलावीरा की। धौलावीरा का उत्खनन 1990 से लेकर 1991 के बीच में रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया। अगला स्थल है हमारे पास सोरतगई। सोरतगई हमारा अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद है नवसारो। नवसारो बलूचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। अब बात करते हैं हम अली मुराद की। अली मुराद का उत्खनन एन.जी. मजूमदार के द्वारा सिंध प्रांत यानी कि पाकिस्तान में किया गया था। अगला स्थल है मांडी। मांडी का उत्खनन मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसी क्रम में अगला स्थल है हमारे पास पादरी। पादरी हमारा गुजरात में स्थित है। अब बढ़ते हैं हम इसी क्रम में अगले और अंतिम स्थल की तरफ। अगला और अंतिम स्थल है कुंतासी। कुंतासी का उत्खनन एम.के. धवलीकर, एम.आर. रावल और वाई.एम. चीतलवाल के द्वारा गुजरात में किया गया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न स्थलों की खोज हुई, किन महान पुरातत्वविदों ने हमें हमारे अतीत से जोड़ा और ये स्थल आज किन देशों राज्यों में स्थित हैं और किस नदी के किनारे स्थित हैं। यह सभ्यता न सिर्फ हमारी ऐतिहासिक धरोहर है बल्कि यह हमें यह भी दिखाती है कि प्राचीन समय में भी शहरों की अद्भुत योजना, व्यापारिक निपुणता और वैज्ञानिक सोच कितनी विकसित थी। लेकिन दोस्तों, इतिहास में अभी भी कई रहस्य छिपे हैं। कई स्थलों की खुदाई जारी है और हर दिन नई जानकारियां मिल रही हैं। क्या हमें सिंधु लिपि पढ़ने का तरीका मिलेगा? क्या इस सभ्यता का कोई नया स्थल भविष्य में खोजा जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें कमेंट करके बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी कौन सी जानकारी ने आपको सबसे ज़्यादा चौंकाया। ऐसी ही और ऐतिहासिक और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और परिवार का
ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।